दोस्तों 28 मार्च फ्राइडे के दिन म्यांमार में आने वाला 7.7 मैग्नीट्यूड का जलजला इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाले एटॉमिक हमले से कंपेयर किया जा रहा है। और आपको जानकर हैरत होगी कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक म्यांमार में आने वाले जलजले ने हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से ज्यादा एनर्जी पैदा की है। फैक्चुअल टीवी को देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस जलजले का मरकज म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मंडाले से 17 किलोमीटर दूर बताया गया है। वैसे तो आमतौर पर जलजले जमीनी सरफेस से 700 किलोमीटर नीचे आते हैं, लेकिन हैरत की बात है कि म्यांमार में आने वाला जलजला जमीन की सतह से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे था, जिसकी वजह से इसे महसूस किए जाने की शिद्दत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि जलजले ने हजारों बिल्डिंग्स, बेशुमार रोड्स और दर्जनों ब्रिजेस को तबाह करके रख दिया है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डिंग्स के मलबों तले दबकर 3000 से ज्यादा लोगों की अमवात हो चुकी है, जबकि 5000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स की जानिब से अब भी लापता लोगों को हजारों टन वजनी मलबों के नीचे से निकाला जा रहा है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक आगे जाकर हलाकतों की तादाद 10,000 तक पहुंच सकती है। लोकल्स की तरफ से बनाई गई वीडियोस में बिल्डिंगों से पानी गिरता हुआ भी देखा जा सकता है, जो कि एक खौफनाक मंजर पेश करता है। सोशल मीडिया पर बिल्डिंग्स के रूफटॉप की वीडियोस भी काफी ज्यादा वायरल हुई हैं, जिनके अंदर स्विमिंग पूल्स का पानी साफ तौर पर हिलता हुआ देखा जा सकता है। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि 7.7 मैग्नीट्यूड के इस खौफनाक जलजले ने अपने मरकज से 1000 किलोमीटर दूर म्यांमार के पड़ोस में मौजूद थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक को भी मुतासिर किया है। इस वीडियो में बैंकॉक की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को भी अचानक कोलैप्स होते हुए देखा जा सकता है, जिसके नतीजे में कम से कम 9 लोग मारे जा चुके हैं। म्यांमार में इस वक्त भी अर्थक्वेक अलर्ट जारी किया हुआ है। लोगों के लिए किसी भी घर या बिल्डिंग में रहना सेफ नहीं है और मंडाले शहर में बिजली, पानी और खाने की शॉर्टेज का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं कि म्यांमार को आखिर क्यों इतने जानलेवा जलजलों का सामना करना पड़ता है। चाइना, इंडिया, थाईलैंड और बांग्लादेश के बीच मौजूद म्यांमार रकबे के लिहाज से साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी तकरीबन 56.6 मिलियन है। जमीन की आउटर लेयर यानी ऊपरी सतह बड़ी बड़ी प्लेटों से बनी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स हमेशा स्लोली मूव करती हैं और इनकी मूवमेंट को नजर में रखने के लिए एक स्केल मूवमेंट मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है। जलजला उस वक्त आना शुरू होता है जिस वक्त दो प्लेटें एक दूसरे से स्लिप हो जाती हैं और फ्रिक्शन के साथ साथ ये एक एनर्जी रिलीज करती हैं, जिन्हें साइस्मिक वेव्स कहा जाता है। इन वेव्स की वजह से ही जमीन हिलना शुरू कर देती है। आपको जानकर हैरत होगी कि म्यांमार जिस जगह मौजूद है वहाँ 4 बड़ी प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जिन्हें यूरोशियन प्लेट, सुंडा प्लेट, इंडियन प्लेट और बर्मा माइक्रो प्लेट कहा जाता है। इसके अलावा म्यांमार के सेंटर में एक 1200 किलोमीटर लंबी खतरनाक दरार भी मौजूद है, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, जिसे सागाइंग फॉल्ट कहा जाता है। इस दरार की वजह से यहाँ आने वाले जलजलों का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और USGS के मुताबिक म्यांमार में आने वाला रिसेंट जलजला इंडियन और यूरोशियन प्लेट्स के एक दूसरे के साथ टकराव और स्लिप होने की वजह से ही देखने को मिला है। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि म्यांमार में सागाइंग फॉल्ट की वजह से अक्सर जलजले आते रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सन 1900 के बाद से सागाइंग फॉल्ट के करीब 7 मैग्नीट्यूड से ज्यादा शिद्दत के कम से कम 6 जलजले आ चुके हैं। सबसे रिसेंट जलजलों की बात करें तो जनवरी 1990 में म्यांमार में 7 मैग्नीट्यूड का जलजला रिकॉर्ड किया गया था, जिसके नतीजे में 30 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो गई थीं। इसके बाद फरवरी 1912 में 7.9 मैग्नीट्यूड का जलजला, जबकि 2016 में 6.9 मैग्नीट्यूड का जलजला रिकॉर्ड किया गया था। पिछले 100 सालों में म्यांमार कई खतरनाक जलजलों का सामना कर चुका है, लेकिन इस मुल्क में आने वाले बदतरीन जलजलों में से एक जलजला 1839 में आया था। रिसर्चर्स के मुताबिक इस जलजले की शिद्दत 8.3 मैग्नीट्यूड बताई जाती है और एक अंदाजे के मुताबिक इस हादसे में 300 से 400 लोग मारे गए थे।